हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं अली सर, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करना चाहेंगे कि आप लोग क्लास 9th में जो पढ़े होंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो रेवोल्यूशन केवल एक छोटे से कंट्री को बताया था, लेकिन जो हम क्लास 10 की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर फर्स्ट में पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उस बुक में आपके सबसे पहले एक पेंटिंग दी होगी और उस पेंटिंग से स्टार्ट होती है। तो उस पेंटिंग को ड्रॉ करने वाले 1848 में फ्रेडरिक सूरियो, फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर ऑफ पेन डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। 1848 में जो फ्रेडरिक सूरियो है, इनके द्वारा एक प्रिंट ड्रॉ किया जाता है, पेंट ड्रॉ किया जाता है, जिसका नाम रहता है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। वैसे तो उन्होंने 4 पेंटिंग ड्रॉ किया है, लेकिन हमको उस 4 के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल एक ही पेंटिंग के बारे में पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएगा, जो इंपॉर्टेंट है। तो 1848 में जो फ्रांस के आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपना एक पेंटिंग ड्रॉ किया जिसका नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उसमें क्या दिया गया है देखते हैं। उसमें बोला गया द फर्स्ट print so the people of the Europe and America, men and women of the all age and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty। मीन्स इसमें ये बताया गया है कि यूरोप के सारे लोग, पूरे सिटीजन, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, एक लंबी कतार में लाइन में लगे हुए हैं, एक आशा में, किसमें, उम्मीद में लगे हैं, ताकि हम लोग आज़ादी पा सके। एक लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पे दिया है ऑफरिंग होमेज, मतलब कि एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अमेरिका का नहीं है, ये फ्रेडरिक सूरियो का स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, अपने अकॉर्डिंग बनाया है। और उसमें इन्होंने यही बताया है कि जितने भी लोग जा रहे हैं, ऑफरिंग होमेज मतलब कि सर झुका करके उनका सम्मान करते हुए, एक तरह बोला जाए पूजा करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं लोग। सी बियर अ टॉर्च इन वन हैंड एंड चार्टर्ड ऑफ द राइट ऑफ मैन। और उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में एक टॉर्च है और दूसरे हाथ में एक बुक है। उस टॉर्च में ये दिखाया गया है, उस टॉर्च का मतलब ये बताया गया है कि हमको एक रास्ता दिखाया जा रहा है। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या कर रहा है, एक रास्ता दिखा रहा है सारे यूरोपियन को कि जाओ तुम लोग सक्सेस हो जाओगे। और दूसरे हाथ में जो बुक है, चार्टर्ड बुक है, उसमें ये जितने भी मेन है उनका राइट दिखाया गया है। यहाँ पर केवल मेन लिखा है। इसका मतलब ये है कि उस टाइम भी वुमेन्स की बात नहीं हो रही है, केवल मेन की बात हो रही है। क्लास 9 में हम लोग जो पढ़े थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उसमें भी वुमेन्स स्ट्रगल की थी। और इसमें भी फ्रेडरिक सूरियो ने अपने पेंटिंग में ये बताया है कि हाँ, इसमें भी केवल मैन की ही बात हो रही है। नेक्स्ट जो है, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई टू द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। और जो प्रिंट के सामने जो छोटे छोटे कंकड़ दिख रहा है आपके पेंटिंग में, इसका मतलब है, फ्रेडरिक सूरियो ने बताया है कि वो सारे राजाओं, मतलब कि एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, मतलब कि राजाओं महाराजाओं का वो सिंबल, फॉरग्राउंड पूरे कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग अपने देश को आज़ाद करने के लिए एक लहर चल चुकी है, इसके वजह से उसका मतलब कोई नहीं है। फ्रेडरिक सूरियो बता रहे हैं कि वो जितने भी राजाओं का क्रॉन है या जो भी उनके पावर्स हैं, देखो तोड़ फोड़ दिए गए, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक ना। तो इसमें यही चीज बताया गया है। और आपसे आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द फिगर ऑफ द फ्रेडरिक सूरियो। 1848 में जो फ्रेडरिक सूरियो ने जो पेंटिंग ड्रॉ की है उसमें क्या बताया गया है। तो ये सारे लाइन अगर आप लोग लिखते हैं तो आप अच्छा मार्क्स गेन कर लेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।